हेलो माय सोल कंपेनियन, नमस्ते। मैं सुफला कट्ठल आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन स्पार्क पर। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई है वो इनर वर्क को लेकर है कि इनर वर्क क्या होता है, हमें क्यों करना रहता है और इसका जो है उसका आउटपुट हमें कैसे मिलता है। तो अभी मैं इनर वर्क में क्या क्या स्टेप होते हैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताऊंगी। बाकी ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो इसको मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगी, तो ये आप मेरी वीडियो आगे भी देखते रहिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू। तो मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था कि इनर वर्क मतलब इंटरनल वर्क, हमें अपने अंदर जाके जो काम करना पड़ता है उसको हम इनर वर्क बोलते हैं। क्योंकि एक ये सोल के ऊपर काम करना है और सोल जो है हमारी जो है एक एसेंशन की तरफ, मतलब जब हम अपने सोल को का उत्थान करते एसेंशन की तरफ ले जाते हैं तब हमको जो है वो बहुत सारे काम अपने सोल के ऊपर करने पड़ते हैं, जिससे कि हमारी सोल जो है वो धीरे धीरे जो है वो इवॉल्व होती जाए, एसेंड होती जाए और जो है वो अल्टीमेटली जो हमारे हायर सेल्फ से मिले। मतलब अभी जो हम 3D के लेवल पे हैं, अब धीरे धीरे हमको अपने 5D की लेवल पे, मतलब फिफ्थ डायमेंशन पे अपने जो है सोल को लाना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये इनर वर्क इज़ ए हार्ट एंड माइंड एक्सरसाइज, मतलब हमको अपने मन, वचन और बुद्धि और हमारे हृदय पे, सब पे हमको जो काम करना पड़ता है, मतलब हम एक तरह से बोल सकते हैं मन, वचन, विचार और बुद्धि पर जो हम काम करते हैं तो उसको हम जो है वो इनर वर्क बोलते हैं। तो इसमें जो है वो इसकी बहुत सारी स्टेप है। मतलब हमको मेन चीज़ तो ये है कि हमको सेल्फ अवेयरनेस में आना, अपने अंदर जागरूकता बढ़ाना की, और अपने अंदर जाके देखना कि हमारे अंदर कौन कौन सी बुराइयां हैं, कौन कौन से दोष हैं, कौन कौन से वुंड्स पड़े हैं, कौन कौन से हमको अभी तक ट्रॉमा मिले हैं, या हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं या विकार हैं या हमारे दोष हैं, उन सब पे हमको काम करना पड़ता है। उसको हम बोलते हैं, मतलब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ। मतलब जब आप ही एक आपकी सोल ही आपको पहचान सकती है, आप ही अपने आप को जानते हो कि आप कौन हो, कैसे हो, क्या हो। क्योंकि कोई भी गाइड, कोई भी कोच, कोई भी ट्रेनर आपको नहीं बता सकता कि आप क्या, आप खुद अपने आप को समझते हो, अपने आप को जानते हो कि आप एक्चुअल में हो क्या। तो यहाँ पर आप जब अपने आप को जानते हो तो आप ये भी जानते हो कि हमारे अंदर कौन सी बुराइयाँ हैं, कौन सी अच्छाइयाँ हैं, कौन से हमारे लोअर लेवल के जो हमारे इमोशंस हैं और कौन से हमारे जो हायर लेवल के। तो मतलब हमको उनके ऊपर काम करना और उन पे हमको ओवरकम करना एक्चुअल में। तो यहाँ पर हमको अपने ऊपर अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि अब मैं अपने आप को जो है वो सही डायरेक्शन में ले जाऊंगा और अपने आप को सुधारूंगा, मतलब अपने ऊपर काम करूंगा यदि मेरे अंदर कोई भी कमी है। क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे आप अपने हायर सेल्फ से भी नहीं मिल सकते। मतलब जब तक आपके अंदर सारी बुराइयां हैं, आपको हो सकता है कितने बार भी जन्म लेना पड़ा है, आप नहीं कर पाओगे। इसलिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही है कि जब आप अपने अंदर सारे बुराइयों को दूर करते हो, आप जो है सेल्फ अवेकनिंग आपकी होती है, आपकी जो है इनर वर्क करते हो, आप अपने सेल्फ लव करते हो, अपने आप से जब प्यार करते हो, आपके अंदर जो चाइल्डहुड ट्रॉमास वगैरह हैं या कोई भी वुंड्स है तो आपको कैसे हील करना है, आपके अंदर जितने भी चक्र हैं, आपके 7 चक्र जो होते हैं वो कैसे धीरे धीरे एक्टिवेट करना, उनको कैसे हील करना। क्योंकि हर चक्र की एक अलग इंडिविजुअलिटी है, मतलब हर चक्र पे आपको काम करना पड़ता है। और आप जब अपने चक्रों पे जब काम करते हो, अब आप जब आप अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर लेते हो तब आप अपना रिजल्ट देखिए, आपके ज़िंदगी में कितना सारा बदलाव आता है। आपको हर जगह से आपको मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और आपको इकोनॉमिकल और आपको जितनी भी सोशल, सब तरीके से आपको जो है प्रोग्रेस दिखती है, एबंडेंस दिखती है और आपको प्रॉस्पेरिटी आपके घर में बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर जो है वो मेन चीज़ स्पिरिचुअलिटी का यही है कि आपको इनर वर्क करना पड़ता है।
तो मतलब सबसे पहले आपको अपने ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि आप किस टाइप के हो, आपके रिलेशन जो है वो आपके किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, या आपको उनसे जो ह्यूमैनिटी है उस पर आपको काम करना पड़ता है कि मानव गुण क्या है। और मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि हमारी आत्मा सतोगुणी है। तो जब हम अपने गुणों पे काम करते हैं, मतलब हमारे अंदर जो भी अवगुण हैं उनको जब हम बाहर निकालते हैं, सरफेस पर लाते हैं, उनको रिमूव करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो आप अपने ऊपर क्या एक्शन लेते हो, मतलब सबसे पहला जो स्टेप है वो सेल्फ अवेयरनेस है। मतलब मैं कैसा हूँ ये आपको अपने आप को जानना, पहचानना, या आपको कौन सा काम करना है उस पर है। सेकंड स्टेप है कि मुझे क्या चेंज करना है। मतलब जब आपने अपना समझ लिया, जब सेल्फ अवेयरनेस हो गई, तो आपको समझ में आ गया कि मुझे करना क्या है, मुझे अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लाने हैं। थर्ड स्टेप में आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि आप जो भी हो, मतलब अब आपको अपने ऊपर काम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, या जैसा भी हूँ, जो भी है, और आप मेरे को अब आपको कैसा बनना है, मतलब आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई व्यक्ति आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। फोर्थ होता है आपका टेक एक्शन, मतलब आपको उसके लिए आप कौन कौन से एक्शन लेते हो, क्या क्या करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया कि इनर वर्क करना पड़ता है और अपने ऊपर काम करना पड़ता है। तो वो आइए हम लोग समझते हैं कि इसके वो आगे क्या होता है। आपने देखा होगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आपके मेंटल और इमोशनल चेंजेस आप में बहुत सारे आने लगते हैं, और आपको ये समझ में आता है कि आप उस समय आप अपने हायर सेल्फ से भी जुड़ने लगते हैं। अब आपको ये समझ में आ जाता है कि आप जो है एक डिवाइन गाइडेड जर्नी पर हैं, और आपकी जर्नी बहुत सेफ़ है, प्रोटेक्टेड है। आपके चारों तरफ कुछ एंजल्स हैं, कुछ फरिश्ते हैं, कुछ जो है वो सोल मास्टर्स, मतलब आपके कुछ एंसेस्टर्स हैं आपके, और आपके मतलब जो पूर्वज हैं वो आपके साथ में हैं, और मास्टर सोल है एक। तो ये ऐसा आपको आभास होने लगता है। अब आपको अपना मिशन, पर्पस समझ में आने लगता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका मिशन क्या है। और आपको जैसे मैंने बताया था कि सोल जो आपको इस समय स्पिरिट गाइड्स आपके जो हैं बहुत सारे इंडिकेशन देते हैं, डिवाइन की तरफ से आपको बहुत सारे इंडिकेशंस और सिंक्रोनिसिटी वगैरह दिखाई देने लगती है, और बहुत सारे ऐसे सिम्टम दिखाई देने लगते हैं जिसमें कि आपको समझ में आने लगता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो गई है। अब यहाँ पर मैंने बताया कि जब इनर वर्क करते हैं हम, तो जब हमें अपने ऊपर काम करना रहता है, तो मैंने अभी आपको स्टेप बताया कि ये एक है। तो आप जब आप अपने आप को समझ जाते हो कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या चेंज करना है, और मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और मुझे जो है वो आगे जो है कैसे उस पर एक्शन लेना है। और ये जब हम समझ में आ जाता है कि जो हमने कर्म किए हैं वो ही आज हमको उसका नतीजा देखने को मिल रहा है, मतलब जो हमें लाइफ मिली है वो हमारी पिछले जन्म के कारण से है। तो अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ होती है कि हमको किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना है। ये जो जितनी भी परिस्थिति बनी है, जो भी लोग आपसे मिल रहे हैं, जिसने भी आपको जो भी बुरा भला या कोई भी कुछ भी कहा, तो आप किसी पर ब्लेम या अपना अच्छा बुरा आप जो है वो आप अपने कारण से हैं, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। मतलब अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको ब्लेम नहीं करना है। यदि ब्लेम करना है तो खुद से करना है कि ये सब कुछ मेरे कारण से हो रहा है। तो ये सारी सबसे पहले तो आप जो है वो एक्सेप्टेंस की भावना में आ जाते हो कि जो कुछ है वो मेरे कारण से है, या इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ और जो है मैं इसको सुधारने की कोशिश करूँगा। क्योंकि यदि मान लो कोई ने भी आपको बुरा भला कहा, तो वो आप ही का जो है आपको मिरर दिखा के गया है, मतलब वो आप ही हो जो आप इस टाइप के हो, इसलिए उसका जो है वो आपको आपकी इमेज आपको दिखाई जाती है कि आप इस टाइप के हो। और यदि किसी ने बुरा भला कहा या कुछ है, तो हो सकता है वो आपने पिछले जन्म में उसके साथ भी कभी कुछ किया होगा, जो आज इस जन्म में वो आपसे बदला ले रहा है, या वो नहीं लेता तो कोई दूसरा और लेता। मतलब कोई ना कोई ऐसा, या हो सकता है उसने नहीं किया, दूसरा उसके रूप में आया और उसके बदले में उसने आपसे जो है वो बुरा भला कहा। मतलब यहाँ ये इंडिकेशन निकलता है कि जो आपने किया है उसी का आपको आज भी
परिणाम देखने को मिलते हैं। फिर दूसरी चीज़ है कि कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं लेना चाहिए आपको। मतलब यहाँ पर ये समझ में आता है कि ये जो गड़बड़ हुई है वो हमारे पास्ट लाइफ की है। मतलब आप उसको पर्सनल कि मेरे साथ ही में क्यों हुआ, हो सकता है कि आपने किसी के साथ में किया होगा या कुछ है, तो वो यहाँ पर जो है ना वो आपको बदले के रूप में आपको दूसरी चीज़ दिखाई दी जा रही है। मतलब सेम चीज़ हो सकता है कि उसी जैसी कुछ और घटना आपके साथ में हुई हो। को पर्सनल नहीं लेंगे कि ऐसा मेरे साथ में ही क्यों हुआ, क्योंकि ये तो जो है वो आपका ही परिणाम है। आपने जो पिछले जन्म में किया है वही आप लेके आए हो। फिर यहाँ पर तीसरी चीज़ ये होती है कि आपको जैसे जब आपको अपनी बुराइयां दिखती हैं समझ में, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। मतलब अपने पर ध्यान, अपने को समय देना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि दिन में 1 या 2 घंटे आप अपने लिए निकालिए और सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि आप कहाँ हो, क्या हो। और आप दिन भर में आप देखिए कि आपके साथ में जितने लोग भी मिले, आपने उनके साथ में कैसा बर्ताव किया, अच्छा बुरा जो भी है। तो आप दिन भर की अपनी घटनाएं देखिए और अपने लिए समय निकालिए। बल्कि आप उस मतलब कई बार हम ये करते हैं कि हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते और अपना टाइम पास करने के लिए हम जो है कहीं मोबाइल में लगे हैं, कहीं भी टीवी में लगे हैं, कहीं किसी से बात कर रहे हैं, कहीं कुछ है। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि आप अपने ऊपर जब अपने ऊपर टाइम देंगे तभी आप अपने आप से जब जुड़ेंगे। तो उसके लिए चाहे आप अकेले में बैठिए, चाहे आप प्रकृति से जुड़िए, चाहे आप 1-2 घंटे अच्छा संगीत सुनिए, या आप जो है वो नेचर से, पशु पक्षियों से, और आप जो नेचर की चीज़ें हैं उनसे यदि आप जुड़ेंगे ना, पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से, तो आपको अपने अंदर जो है ना एक अलग ही बदलाव आपके अंदर आने लगेगा। तो यहाँ पर मतलब अपनी बॉडी, माइंड, सोल तीनों के लिए आपको काम करना है। बॉडी के लिए तो जैसे आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, या आप योगा करते हैं, या आप जो है अच्छा तैयार होते हैं, या आप डांस करते हैं, जो भी आप करते हैं, मतलब कहने का मतलब कि आप अपनी बॉडी के लिए तो बहुत सारे काम करते हैं। फिर माइंड के लिए, माइंड की शुद्धता के लिए जो है वो अच्छे विचार लाइए, अच्छे थॉट्स आपके हों, दूसरों की सहायता करना, सेवा करना, प्रेम करना, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे दिमाग में जो है अच्छे विचार आएंगे, अच्छा संगीत, अच्छा आप काम करेंगे तो आपको अंदर से खुशी मिलेगी। फिर तीसरी आपकी सोल के लिए जो है वो आपको मेडिटेशन करना और ध्यान में जुड़ना, ध्यान से, और आपको ईश्वर से कनेक्ट होना। तो ये सारी चीज़ें आप अपने सोल के लिए करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप अपने ऊपर नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप से नहीं जुड़ पाएंगे। फिर जैसे आप देखते हैं कि जैसे मेडिटेशन करते समय आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, अच्छी बुरी भावनाएं आती हैं, बहुत सारे चलते रहते हैं, और आपका जो है मन स्थिर नहीं रह पाता, मतलब आप स्टेबल नहीं हैं। तो आपको आने विचार तो आते हैं, आने दीजिए, उसका भी कुछ नहीं। जितने भी थॉट्स आएंगे आके निकल जाएंगे, आप उनको, जिससे आप उनको रोकिए क्या नहीं। आप जितने विचार आ रहे हैं आप उनको जाने दीजिए, आप उसको ब्रीद आउट कर लीजिए, मतलब आप बाहर उसको निकाल दीजिए। जितने आपके आए हैं थॉट्स आने दीजिए, और फिर इसके बाद आप आराम से बैठ के ध्यान में अपना कोशिश करिए। फिर धीरे धीरे इस टाइप से आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ाइए। फिर इनर वर्क्स के द्वारा अंदर के जो विकारों को बाहर निकालना, जो नेगेटिव आपके थॉट्स जो भी आते हैं उनको जो है वो बाहर निकालना, और सातों चक्रों पे काम करना, मतलब उनको कैसे बैलेंस में लाना, कैसे उनको अलाइनमेंट में कैसे लाना है, ये सारी चीज़ों पे आप अपने जब काम करते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जैसे योगा और ध्यान, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बहुत सारी बीमारियों पर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी आपकी मेंटल और फिज़िकल लेवल पर जो बीमारियां होती हैं उन पे भी आप विजय, मतलब जब आप योगा और एक्सरसाइज वगैरह से, इन सब से आप बहुत सारी चीज़ों पे जो है वो को कंट्रोल में कर सकते हैं। अब आप जैसे इनर वर्क करते हो तो आप अपने वीकनेस पे काम करिए। सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया था कि अपने विकारों पे, अपनी बुराइयों पर, अपनी कमजोरियों पे हमें जो है वो काम करना पड़ता है। जैसे सपोज यदि किसी ने आपको बोला कि आप बहुत डरपोक हो, तो आपको ऐसा नहीं कि वो आपकी निंदा कर रहा है या आलोचना कर रहा है या आपकी कमी दिखा रहा है। मतलब यदि उसने कमी दिखाई है तो आप
आपको समझ में आना चाहिए मेरे अंदर ये कमी है, मतलब आपको उसके ऊपर काम करना है। तो कई बार कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको लोग सिखा के भी जाते हैं, तो वो वहाँ पर आपको अपने ऊपर काम करना है। उसको अब आप अदरवाइज़ मत लें कि इसने हमेशा मेरी बुराई करता है या कुछ। कई बार ऐसा होता है कि हमको सिखाने के लिए भी जो है वो हमको ऐसा बोला जाता है। आपको मतलब ये देखना है कि मेरे अंदर क्या क्या वीकनेस है और मेरी क्या क्या स्ट्रेंथ है। तो आपको अपनी वीकनेस पे काम करना, कहाँ यूज़ करना है स्ट्रेंथ, तो वो आपको इन सब चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर हमने देखा है कि हमको मतलब मेन चीज़ है कि हमको अपने आप से जुड़ना, अपने अंदर की बुराइयों को देखना, हमारे अंदर जो जो कमियां हैं उनको बाहर निकालना, ये सारी चीज़ें हमको करना पड़ता है। जैसे कि कई बार हमने क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी आत्मा की क्या क्या कमजोरी है और क्या उसकी स्ट्रेंथ है। तो जैसे एक फॉर एग्जांपल यदि हम देखें कि जैसे हम कई बार मूवी में या कई बार ऐसे चित्र वगैरह देखते हैं जिसमें हम जो है सोल को देखते हैं कि आत्मा है, बुरी आत्मा है जो ये कर रही हैं, मतलब 5D की लेवल पे उनको बताए उनमें इतनी शक्ति है, ये कर रही है, वो आत्मा कुछ कर रही है, तो हम डर जाते हैं, हम ये करते हैं। तो कहने का मतलब कि जब हम ये देखते हैं कि आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकती है, तो हमारी आत्मा में भी तो कितने सारे गुण हैं और वो क्या नहीं कर सकती। तो हमको अपनी स्ट्रेंथ को बाहर लाना है और हमको अपने ऊपर काम करना है। और हमारे पास तो शरीर भी है, तो हम शरीर के साथ में, अपने मन के साथ में, अपनी आत्मा के साथ में बहुत सारे हम अपने आत्मा का उत्थान कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं उसको, और उसको प्रोग्रेस पर ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे अपने ऊपर इनर वर्क, मतलब हमको अपने अंदर की खुशी को ढूंढना है और अपने अंदर के जो विकार हैं, जो हमारी जो बुराइयां हैं, अवगुण हैं, उनको बाहर निकाल के लाना है हमको जो है वो, और जो है वो अपने अंदर ही खुशी ढूंढना है। तो ये आज मैंने अभी इनर वर्क के ऊपर इतना ही जो बताया है। नेक्स्ट टाइम मैं और थोड़ा सा इनर वर्क को थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा इसमें और पॉइंट्स हैं, तो मैं थोड़ा और इसको क्लियर करूँगी कि इसमें आपको और क्या क्या करना रहता है। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।